हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अब एक नए चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। ऐसे इसका इंट्रोडक्शन का एक वीडियो जा चुका है। जियोमेट्री जो मैथमेटिक्स का एक मेन चैप्टर है और सारे मैथमेटिक्स का समझिए ये ऑरिजिन है ये ज्योमेट्री। और इसकी जानकारी विद्यार्थियों को अधिकतर मोस्टली विद्यार्थी को मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास कम ही होती है और वे इस चैप्टर से बराबर जो है जूझते हुए देखे गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस लेसन में इस चैप्टर में इस ग्रुप में आपका क्षमता बढ़े। तो मैं अब आपको कुछ वीडियोज ज्योमेट्री का अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस चैनल की चर्चा करें आप। और तो मैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि लिखा हुआ है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। OA और OB जो है विपरीत किरण है और OC उस पर खड़ी है। तो इसमें दिया हुआ है x यदि 70 डिग्री है तो y का वैल्यू कितना होगा। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में यहाँ x है, यहाँ y है। सवाल है कि ये देखिए यह एक लीनियर पेयर, अगर एक लाइन पर कोई किरण खड़ी रहेगी तो 2 एंगल बनता है उस रे के। तो सवाल है कि इस दोनों का सम, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे इसे कहते हैं लीनियर पेयर, इसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो याद रखना है, अगर एक लाइन पर कोई किरण खड़ी रहेगी तो लाइन के उस रे के दोनों साइड जो एंगल बनेगा उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है और इसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ देखिए x का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। तो यहाँ x का मान पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा 110। तो हमारा जो ऑप्शन C है ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर 3 लाइंस दिया हुआ है AB, CD और EF। तीनों लाइन जो है पैरेलल है और यह एक ट्रांसवर्सल है, काट रही है। और यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है। तो आपको y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7 और x का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन में जाकर कि यदि यहाँ y है तो हम यहाँ y लिख सकते हैं। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण हो गया इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम y + z = 180 डिग्री। ये हो गया एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y/z कितना है, इसको 3k कर दीजिए और 7k। yz का रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ yz का मान बैठा दीजिए 3k + 7k। तो इस तरह से k का मान 18 आया। अब देखिए y का मान आप निकाल लीजिए। y का वैल्यू है 3k, 3 × 18। ये तो आया, y का मान आ गया 54 डिग्री। फिर आप देखिए जैसे y और z को 180 किया, एक ही ओर के अंतः कोण, उसी तरह x y को ऐड करके करेंगे 180, बिकॉज कि ये भी एक ही ओर के अंतः कोण है। अब हम y का मान जानते हैं, x प्लस हो जाएगा y का मान बैठा दिए और x = 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। इस तरह हमारा जो ऑप्शन जो A है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ AB और CD 2 पैरेलल लाइन है। यहाँ एक O पॉइंट है
और ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री, यहाँ एंगल दिया हुआ है 38 डिग्री, और हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू निकालना है मतलब। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, जैसे कि हमें दिया हुआ है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन का हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचा और ये हमारा ए बी है और सी डी है, और एक पैरेलल लाइन का मैंने कंस्ट्रक्शन किया। ये तीनों ओ से ई एफ पैरेलल, ए बी पैरेलल, सी डी खींचा, ड्रॉ किया। अब यहाँ 55 डिग्री है तो यहाँ भी 55 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया एकांतर अंतःकोण। देखिए यहाँ देखिए एकांतर अंतःकोण में क्या होता है, आप जेड बनाइए, इसको जेड एंगल्स भी कहते हैं। यहाँ देखिए जेड बन रहा है, तो ये एकांतर, और एकांतर अंतःकोण बराबर कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है। उसी तरह से यहाँ 38 है, यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपको एक जेड मिलेगा। देखिए यहाँ भी जेड बन रहा है, तो यहाँ 38 है, तो यहाँ भी 38 होगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 प्लस हो जाएगा 38, 8 5 13 के 3 बाकी 1, 5 3 8 1, तो 93 डिग्री इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ एक ट्रायंगल है PQR, और यहाँ ये AB लाइन जो है वह CD के पैरेलल है, और दिया हुआ है एंगल APQ 50 डिग्री है, उसी तरह से PRD 127 है। तो इसमें हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x y ऑर्डर में है, तो जो पहला वैल्यू आएगा x का रखना है, जो सेकेंड में आएगा y का वैल्यू रखा जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जाएंगे तो जैसे सवाल है, यहाँ पर ए बी है, पी और क्यू आर है, और ये सी डी है। तो यहाँ 50 है, यहाँ x है। आप देखिए ये और ये यहाँ z बन रहा है। देखिए आप गौर से देखेंगे तो आपको z नजर आएगा। इसको z एंगल्स भी कहते हैं, एकांतर अंतःकोण को। यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, और इसको कहते हैं एकांतर अंतःकोण युग्म। ये x का वैल्यू आ गया। और यहाँ देखिए आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक z और नज़र आएगा, ये 50y को मिलाकर। और ये अगर इस लाइन को हम हटा दें, तो हमको देखिए z नज़र आ रहा है क्लियर। तो सवाल है कि हो जाएगा 50 प्लस y 127, यह भी हो गया। अल्टरनेट हो गया इंटीरियर एंगल्स। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साथ में 0 जाएगा, और उसके बाद जो है 12 में 5 जाएगा। तो x का वैल्यू 50 आया, y का वैल्यू 77 आया। तो 50 77 हमारा ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ ए बी पैरेलल सी डी है, और यहाँ जो है एंगल ए सी उसका वैल्यू x दिया हुआ है, और यहाँ एंगल BAE 108 है, और एंगल DC
जो ई है वो 112 है। इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो जब ये ऐसा फिगर आपको प्राप्त हो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो और यहाँ एंगल बन रहा है, तो उसको आप जो है अगर क्विक बनाना चाहते हैं जल्दी, तो तीनों का जोड़ होता है 360 डिग्री। हो जाएगा 108 प्लस x प्लस 112 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 8 दूनी 10 हो जाएगा, बाकी एक 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 6 में 2 जाएगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको चाहते हैं सेकेंड मेथड से स्टडी करना, तो मैं आपको इसका सेकेंड मेथड भी दे रहा हूँ। इसका देखिए सेकेंड मेथड, जैसे कि सवाल है यहाँ, ये तो पैरेलल है ही, यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन खींचिए। अगर यहाँ 108 है तो ये दोनों एंगल मिलकर 180 होता है, एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ 108 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ है 112, यहाँ 112 है तो यहाँ ये दोनों मिलकर होगा 180। तो 180 में घटा दीजिए, 10 में 2 जाएगा 8, 7 में 1 जाएगा 68 डिग्री यहाँ आ रहा है। अब यहाँ इसे कवर कर रहा है आपका ये x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 और 68, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 दूनी 10 के 0, 7 6 13 1 14। इस तरह भी आप बना सकते हैं। अगर ऐसे याद रखेंगे, ऐसा फिगर रहेगा, तो ये तीनों एंगल का, और ये ध्यान रखना है तीनों एंगल सेम साइड होना चाहिए। देखिए ये अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।